हमारा टॉपिक है आयन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी। उसमें भी हम कौन सी क्रोमेटोग्राफी पढ़ने वाले हैं? कैटायन एक्सचेंजर। कैटायन मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज और कैथोड मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है। आयन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी का यूज़ क्या था? ये डिफरेंट साइज़ के सैंपल को आइडेंटिफाई करने के काम आ रही थी। ठीक है, डिफरेंट साइज़ का सैंपल मिला है अपन को, डिफरेंट साइज़ के मॉलिक्यूल है, उसमें प्रोटीन्स हैं, तो हम साइज़ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से इजीली डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, साइज़ मतलब या तो लार्ज साइज़ या स्मॉल। ठीक है, आयन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी का यूज़ क्या होता है? ये हमें चार्जेस के बेसिस पे सैंपल को सेपरेट करके देती है। चार्जेस के बेस पे, आइदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अच्छा, हमें क्या ये बात क्लियर है? सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो आयन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी बहुत इजीली आ जाने वाली है। अच्छा, ये अपरेटस कैसा दिखाई देता है? क्या खास बात है आयन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी में? कैसे करेंगे, किस में करेंगे? सेम साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी की तरह इसमें भी कॉलम होते हैं। ये भी कॉलम में ही परफॉर्म की जाती है। ठीक है, साइज एक्सक्लूजन में हम बीड्स ले रहे थे, बट यहाँ पे हम रेजिन लेंगे। रेजिन भी क्या है? ये भी एक तरह का मॉडिफाइड सेलुलोज ही है। ये भी मॉडिफाइड सेलुलोज ही है और कुछ भी नहीं है। मॉडिफाइड सेलुलोज है। ठीक है, अब हमें कैटायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी करनी है, तो उसके लिए हम इससे नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सी मेथाइल को बाइंड करवा देंगे। इफ़ हम कैटायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं तो इसकी जगह हम अगर एनायन एक्सचेंजर कर रहे होते तो हम रेजिन से पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल अटैच करवाते हैं। लेकिन यहाँ हम कैटायन एक्सचेंज कर रहे हैं, तो यहाँ हम रेजिन से कार्बोक्सी मिथाइल को कोवेलेंटली बाइंड करवा देंगे। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। इसे डायरेक्ट मैंने इस चार्ज को ही इसमें लेबलिंग करके दिखा दी है। तो आइए हम परफॉर्म करते हैं कैटायन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ कि मुझे सैंपल दे दिया गया कि ये लो जी, टेस्ट ट्यूब उठाओ अपनी और परफॉर्म करो कैटायन क्रोमेटोग्राफी। मुझे एक टेस्ट ट्यूब में सैंपल दे दिए गए। ठीक है, अब क्या हुआ? इन्होंने कहा कि कैटायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी करके दिखाइए। कैटायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी करके दिखाइए और हाईली पॉजिटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल हमें ला कर दीजिए। जो हमने आपको सैंपल दिया है उसमें से जो हाईली पॉजिटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल है वो हमें ला के दीजिए। अभी इस सैंपल को देखने से कुछ पता चल रहा है क्या कि इसमें कौन सा हाईली पॉजिटिव होगा? हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा। हमें तो बस इतना पता चल रहा है कि हमारे पास कॉलम है, हमने रेजिन पे कैटायन एक्सचेंज करने के लिए कार्बोक्सी मेथाइल को कोटेड कर दिया। ठीक है, अब जो नेगेटिव चार्ज वाले होंगे वो तो इल्यूट हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से कभी बाइंड ही नहीं कर पाएगा, तो वो तो सबसे पहले इल्यूट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे वो इससे बाइंड कर जाएंगे। समझ में आ रही है बात?
भाई नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज ही तो बाइंड करेगा। ओके, अब हम क्या करते हैं फर्दर हमारा रिजल्ट लाने के लिए, अब हम करेंगे इसमें वॉशिंग। वॉशिंग से क्या होगा, जो अननेसेसरी बाइंडिंग है या फिर और भी नेगेटिव चार्जेस जो रह चुके हैं वो निकल जाएंगे। फिर हम ऐड करेंगे इसमें सॉल्ट, इसमें ऐड करेंगे फिर सॉल्ट। अब देखेंगे कि क्या होगा। मैं फिर से अच्छे से समझाने के लिए फिर से क्रोमेटोग्राफी का कॉलम बना लेती हूँ, एक ही में घोच पोच ना हो। अब मुझे इतना आइडिया आ गया है कि सबसे पहले फर्स्ट टाइम में जो चीज़ निकली थी, जो आयन निकला था वो डेफिनेटली नेगेटिव आयन था, वो डेफिनेटली नेगेटिव आयन था, क्योंकि मैंने कोटिंग की है कार्बोक्सी मिथाइल की जो कि नेगेटिव चार्ज है। मुझे पता है कि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, वो कभी एक दूसरे से बाइंड नहीं करेंगे। ठीक है, और मुझे ये भी आइडिया लग गया है कि ज़रूर जो कॉलम में जो भी चार्जेस रह गए हैं अभी वो पॉजिटिव ही है, वो पॉजिटिव वाले ही हैं। अब मैं फिर से क्या करूँगी, अब मैं फिर से वॉशिंग करके सॉल्ट ऐड करूँगी, जो मैंने कर दिया। थोड़ी देर बाद देखा मुझे किस तरह के चार्जेस वाले मॉलिक्यूल मिलेंगे। देखिए सॉल्टिंग हम क्यों कर रहे हैं, सॉल्टिंग करने की वजह क्या है, ताकि जितनी भी वीक बॉन्डिंग है वो इल्यूट हो जाए। सबसे पहले वो सबसे पहले क्या हो जाए, इल्यूट हो जाए। मैंने थोड़ा टाइम वेट किया एंड देखिए मुझे कंटेनर में बीकर में क्या मिला, इस कलर के मॉलिक्यूल। मतलब कि मुझे यहाँ से क्या पता चला कि ये तो नेगेटिव चार्ज वाले थे और ये लेस पॉजिटिव चार्ज वाले थे। ओके, अब मुझे तो हाईली नेगेटिव चार्ज वाला चाहिए, हाईली नेगेटिव चार्ज वाला चाहिए। मैं फिर से क्या करूँगी, वॉशिंग करूँगी और सॉल्ट ऐड करूँगी। फिर से वॉशिंग करने से, सॉल्ट ऐड करने से मुझे क्या मिलने वाला है, फिर से मुझे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। भाई हाई अमाउंट में आप सॉल्ट ऐड किए जा रहे हो, तो बॉन्डिंग तो ब्रेक होने ही वाली होगी। फिर मैंने क्या देखा कि मेरा जो अपरेटस है, जो मैंने बीकर लिया है सैंपल के लिए, उसमें मुझे ये वाले चार्ज मिले, इस कलर के। ठीक है, मतलब ये क्या रिजल्ट मिला, मोर पॉजिटिव। अभी तो एक और मॉलिक्यूल रह गया, मतलब मुझे अंदाज़ा तो आ गया कि मैंने 4 तरीके के मॉलिक्यूल ऐड किए थे, 1 2 3 एंड 4। उसमें से मुझे 3 मिल गए, मतलब सबसे पहले मुझे नेगेटिव मिला है, उसके बाद मुझे पॉजिटिव मिला है। ठीक है, उसके बाद मुझे मोर पॉजिटिव और हल्का पॉजिटिव। अब मैंने क्या किया, फिर से इसकी वॉशिंग की ताकि और भी कोई लेस बॉन्डिंग रह गई है वो वॉश आउट हो जाए, और मैंने फिर से सॉल्ट ऐड किया। अब तो मुझे पक्का मेरा हाईली पॉजिटिव चार्ज वाला ही मॉलिक्यूल मिलने वाला है, आई एम डैम श्योर। ठीक है, वॉशिंग करके हम दूसरी कॉलम में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, ये सेम ही कॉलम रहेगी। ये मैं आपको अलग अलग करके समझा रही हूँ। ठीक है, ये मैं आपको अलग अलग करके समझा रही हूँ ताकि घोच पोच ना हो, ज़्यादा कंजस्टेड ना हो। ठीक है, अब मैंने फिर से सॉल्ट जब ऐड किया तब मुझे मेरे पास सैंपल मिले इस कलर के। जैसे ये सैंपल मिला, मेरा हो गया। मैंने 4 तरीके के सैंपल डाले थे, सबसे लास्ट में यही आया, मतलब मुझे पता चल गया कि हाईली पॉजिटिव यही है, हाईली पॉजिटिव। मैं टीचर के पास गई कि देखिए मुझे मेरा सैंपल मिल गया है कि ये है रेड वाली बीड्स जो है, रेड वाला जो सैंपल है वो हाईली पॉजिटिव है। तो ये थी केटायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी। ओवरऑल मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मुझे सैंपल मिला गया, उसमें 4 तरीके के सैंपल थे और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था उन सैंपल में कौन सा
मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज है और कौन सा नेगेटिव चार्ज है। मैंने क्या किया, इस सैंपल को एज इट इज़ पोर कर दिया कॉलम क्रोमेटोग्राफी में। पोर करने के बाद कुछ टाइम वेट किया, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया, सॉल्ट भी ऐड किया। फिर मैंने देखा कि मुझे कंटेनर में कुछ इस तरह के रंग के मॉलिक्यूल्स मिले। मतलब मैं समझ गई कि पक्का यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज वाले हैं, क्योंकि नेगेटिव ने नेगेटिव से बाइंड ही नहीं किया, नेगेटिव ने नेगेटिव से बाइंड ही नहीं किया। तो ये सबसे पहले हमें मिलेगा फर्स्ट आउटकम। देन फिर से मैंने वॉशिंग की ताकि रही सही कसर और पूर हो जाए और कोई जो रह गए हैं आयंस वो इल्यूट हो जाए। और फिर मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया। सॉल्ट ऐड करने के बाद जितनी भी वीक बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूल्स हैं, कि भाई जिन्होंने नेगेटिव से अपना पॉजिटिव बॉन्ड तो बनाया है लेकिन कम पॉजिटिव है, वो लोग कम वीक है, मतलब कम बॉन्डिंग है उनकी, ज़्यादा हाईली पॉजिटिव नहीं रहा वो, तो वो सबसे पहले मिलेगा, मतलब सेकंड में ये इल्यूट होगा। फिर मैंने और सॉल्ट ऐड किया, कंसनट्रेशन बढ़ाई जा रही हूँ मैं सॉल्ट की। फिर मुझे इससे थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव आयन वाला सैंपल मिलेगा। मतलब अगर इसके पास 2 चार्ज हैं पॉजिटिव के, तो इसके पास 3 चार्ज मिल गए मुझे नेगेटिव के। फिर से मैंने वॉशिंग की, सॉल्ट ऐड किया, तो मुझे हाईली पॉजिटिव मिल गया, मतलब कहीं ना कहीं से बहुत सारे चार्ज थे पॉजिटिव वाले। तो ये थी कैटायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी। हम एनायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी भी पढ़ने वाले हैं बहुत जल्द। थैंक यू।